नाज़रीन, पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात और मसाइल को लेकर अवाम और हुकूमत की राय कभी एक हो ही नहीं सकती। अवाम की तरफ से अक्सर शिकायत सुनने को मिलती हैं, अद्वियात नहीं मिल रही, हस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं, वगैरह वगैरह। और हुकूमत का कहना इससे मुख्तलिफ होता है। अब इसका तयन करना बहुत मुश्किल है कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। लेकिन बहरहाल आज हमारे रिपोर्टर अजीज़ी एक सरकारी हस्पताल में मौजूद हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हस्पताल का रिपोर्टर अजीजी। मैं इस वक्त एक सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ। घबराए ना, मैं यहाँ दवाई लेने नहीं आया, मैं खैर खैरियत से हूँ। नाज़रीन, सरकारी अस्पताल का जो हशर है मैं वो नशर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि आप खुल खिला के कह सके कि अस्पतालों का क्या हशर नशर हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, मगर कितने सारे मरीज यहाँ पे मौजूद हैं। मरीज बड़े परेशान हैं, बीमार हैं और बेचारे चीख चीख के डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। हाय हाय करो, हाय हाय करो। नाज़रीन, आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं कि ये एक जोड़ा बैठा हुआ है बीमार, और ये हाय हाय करी जाओ, हाय हाय कर रहे हैं। नाज़रीन, ये एक और मरीज आपके पास सामने मौजूद है। तेरी हाय हाय मुकी, हाय हाय करो। नाज़रीन, देखे इसकी हाय निकल नहीं रही, मगर वो बेचारा निकाल रहा है, क्योंकि इसकी हालत इस वक्त बहुत खराब है। ये मेरे दाएं तरफ एक साहब हैं, वो लेटे हुए हैं, वो भी बेचारे बड़े सख्त परेशान हैं। हाय हाय करो, हाय हाय। नाज़रीन, ये देखे बेचारे कितनी ऊंची हाय कर रहे हैं, इनकी हाय कोई सुन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो डॉक्टर ही मौजूद नहीं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि डॉक्टर यहाँ पे किस जगह पे बैठ के गुलशर्रे उड़ा रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। भाई रिपोर्टर और मेरे अल्लाह, मैं तेन दसा हस्पताल दे हालात की ने। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਕ ਮੋੜ ਜਿੰਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਏ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜੂਸ ਮੰਗਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਕ ਮੰਗਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਏ भाई साहब, आपको क्या बीमारी है? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। नहीं तो आप अस्पताल किस वजह से आए हैं? ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਿਆ ਸੀ। क्यों घबराहट क्यों महसूस हो रही है? क्या ब्लड प्रेशर हाई है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੜ ਪਏ ਸਾਂ। ਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਤੇ ਯਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਏ। भाई साहब, आपको क्या बीमारी है? ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਹਮਸਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਨਾਬ। ਹਾਏ ਲਓ ਉਹ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। तो अभी तक क्या किसी डॉक्टर ने आपको नहीं देखा है? बस जी सरकारी अस्पताल दे कोई तवज्जो ही नहीं देता। और कितनी तवज्जो चाहिए तुम्हें? जब भी तुम्हारे पास से गुजरती है ना, कह देते हो सोनियो जरा तवज्जो तो करो। मुझे गुस्सा चढ़ गया ना, तुम्हें गलत टीका लगा के पार कर देना मैंने। ਹਾਏ पार कर देना, मैं दरियाए रावी के किनारे से बैठा। अस्पताल आए हैं, डॉक्टर नु बुलाओ। पूरे अस्पताल में एक ही आवाज बुलंद होती है, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर नु बुलाओ, डॉक्टर नु बुलाओ। ओहो डॉक्टर साहब, अस्पताल में मरीजों ने डॉक्टर को ही तो ढूंढना है, नहीं तो और क्या किसी चौकीदार को ढूंढना है। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें, ये समा। मैंने तुम्हें कहा हाँ हाँ करने के लिए है। सॉरी। खबरदार आइंदा अगर डॉक्टर के गाने में हाँ हाँ की तो। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो या गाना गा रहा हो, बीच में नहीं बोलते। डॉक्टर साहब, ये तो मैनू भी पार करने वाला टीका लाउन डई सी। क्या मैनू पार लंघा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी ती ती री री ती ती री री। डॉक्टर साहब, आप कितना प्यारा करते हैं। ती ती री 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 ती ती री री री। यू नो, ये तीती री री मेरा फाइनल ईयर में ठीक हुआ था। हाय
और डॉक्टर साहब आप होश के नाखून लें, आपके मरीज तड़प रहे हैं और आप तीती तीती कर रहे हैं। अली साहब, मैं अकेला नहीं, पूरी कौम कर रही है। मैनू पालंगा दे बे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में बात कहां तक पहुंच गई है। अगर ये बात सिर्फ मिनटों तक रहती तो ठीक था, मगर यहाँ तो बात तितीरी तक पहुंच चुकी है। मेरा बुत कमजोर न थाना वे, मैं कच्चा तरन ना जाना वे। कच्चा। डॉक्टर साहब, ये जो आप तितीरी कर रहे हैं, ये कौन सी बीमारी है? ये तीतीरी वो बीमारी है जो सोनी महिवाल के जोड़े में से सोनी को लगी थी और सोनी ने घड़े की मिन्नतें की थी। अब ये बीमारी अवाम और हुकूमत के दरमियान है और अवाम वजीर आजम की मिन्नतें कर रही है। मैनू पार लंगा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। मैनू पार लंगा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। तीतीरी के बगैर मैं ये गाना रोकता नहीं हूं कभी भी। खबरदार, किसने कहा तुम्हें के बीच में बोलो? मीडिया तो क्या हुआ? ये हकीकत आगे जानी चाहिए। मीडिया वालों को भी बताना चाहिए कि सच क्या है। वाह वाह, क्या कहते। रिपोर्टर साहब, उन्होंने दे गाने ही सुनी जा रहे हो, साड़ी फरियाद भी सुन लो। जी जी, क्या हुआ आपको, आप बताइए। नाज़रीन, ये देखें, इस वक्त एक मरीज अस्पताल में बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, इसे पूछो जरा इसे। ये मुंह उठा के आ जाते हैं, हम तुम्हारी तरफ जाते हैं। ये अस्पताल में आए हुए हैं, को आपके घर नहीं आए हुए जो आप उनको शिकायत कर रहे हैं। जी फरमाएं। ओ जी 3 दिन तो इत्थे खजल होण लिया। डॉक्टर साहब जी, एक दवाई मैनू रिएक्शन कर गई है, मेरे सारे जिस्म ते सोजा पै गई ने। अल्लाह खैर करे, अगर ये सोजे हैं तो आपको तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि जो दवाई रिएक्ट कर गई है उसकी डोज डबल कर लेनी चाहिए। मेरी दवाई कैसे रिएक्शन कर गई? तुम्हें कहां पड़ी है तुम्हें सोजे? तुम्हें तो 50 पूंड भी लड़ा दें फिर भी सोच नहीं पड़ सकती। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब एक भूंड को अपना एक मरीज को भूंड लड़ा रहे हैं। ओ भाई, मैं पूंड को पूंड नहीं लड़ा रहा, एक मिसाल दी है, फॉर एग्जाम्पल। रिपोर्टर साहब, आप इनकी बातों में ना आए, आप टीवी पे लोगों को मेरा सूजा हुआ जिस्म दिखाएं। कहां से सूजा हुआ है बताएं तो सही ना, कहां से सूजा हुआ है, कहां से दिखाऊं? अगर उसका सूजा हुआ जिस्म नजर नहीं आ रहा, मेरा उतरा हुआ चेहरा तो नजर आ रहा ना। नाज़रीन, आइए एक और मरीज से बात करते हैं जो कह रहे हैं कि मेरा चेहरा उतरा हुआ है। कहां से उतरा हुआ है आपका चेहरा, दिखाएं जी। ये देखे जी, जिस तरह नहर उतरी होंगी इस तरह मेरा चेहरा उतरे है जी। ओ, ये उतरा हुआ चेहरा है? ओ कच्ची आबादी के मुगल आजम, आज तुम मेरे दिल से उतर गए हो। भाई गाड़ी रोको भाई। आप अस्पताल में हैं, किसी सड़क पे नहीं बैठे हुए। ओके। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मरीज किस तरह तड़प रहे हैं और डॉक्टर साहब को यही नहीं पता कि वो कहां बैठे हुए हैं। वो अस्पताल अपने ऑफिस में बैठ के गाड़ी रोक रहे हैं। आइए इस मरीज से बात करते हैं कि इनका क्या उतरा हुआ है। आप जरा उठे जी, जरा बताएं आपका क्या उतरा हुआ है। मेरे बड़े मुंडे ने मेनू तका दिता, मेरा मोढ़ा उतर गया है। आप देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। हुकूमतों की तरफ से बड़े बड़े ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, मगर सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल अंदर से वैसी ही होती है जैसी किसी फिल्मी हीरोइन की मेकअप से पहले होती है। फिल्मी हीरोइन तो एक ही थी, बाबरा शरीफ, जो मेकअप के बगैर भी अच्छी लगती थी। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे, ये आप तो कह सकते हैं डॉक्टर साहब, मगर कोई मरीज आपको देख के ये नहीं कह सकता कि देख के सूरत तेरी मुझको चैन आता है। मिस्टर रिपोर्टर, अगर आपके हाथ में माइक ना होता तो मैं आपको बताता कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं।
नाजरीन आप देख रहे हैं कि किस तरह ढिठाई के साथ आपके सामने एक और मरीज आ गए हैं, ये इनसे बात करते हैं। नहीं जी मैं मरीज नहीं, मैं भुआन जूस दिता सी, पैसे लेन आया ना को। जल्दी पहुंचे वरना पहलवान डब्बा भी खा जाएगा। भुआन जी पैसे दे दी। नाजरीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ खाना पीना चल रहा है, इलाज बिल्कुल नहीं चल रहा। धड़ाधड़ कंटीनें चल रही हैं, मरीज खा पी रहे हैं मगर दवाई किसी को नहीं मिल रही। और ये जो अस्पतालों के डॉक्टर हैं ये भी बैठ के अपने गुलशर्रे उड़ा रहे हैं मगर मरीजों को देख नहीं रहे। ਕੱਟ ਭਾਈ 60 रुपये। ओ 60 रुपये नहीं 360 रुपये दो, 6 जूस पी बैठे जे। ओ माय गॉड, बुल फाइटिंग वाले भैंसे, 6 खट्टे जूस के डब्बे पी गए तुम और फिर कहते हो कि तुम्हारी दवाई असर नहीं करती। और दवाई खावांगे तो डॉक्टर साहब असर करेगी ना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੋ।